नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि तेरे बिना जिए जा रहा हूं, तेरे बिना जिए जा रहा हूं, लगता है कोई गुनाह किए जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना ऐप पर। और जैसा कि आपसे वादा किया था बच्चों, आज है ना हम इकोनॉमिक्स आपको पूरी करवाएंगे। पहले है ना आज हम टॉपिक पढ़ते हैं, बैंक का टॉपिक है पढ़ते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने सुना होगा ये क्वेश्चन आता है बच्चों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आप पढ़ते हो 1969 में हुआ था। HSSC ने बहुत बार पूछा है। ये 1980 में हुआ था, SSC ने बहुत बार पूछा है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन होता क्या है। राष्ट्रीयकरण मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों। राष्ट्रीयकरण से पहले ना जो बैंक होते हैं ना बच्चों, वो निजी क्षेत्रों के हाथों में होते हैं, निजी क्षेत्रों के हाथों में होते हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले जो बैंक होते हैं वो किसके हाथों में होते हैं, निजी क्षेत्रों के हाथों में होते हैं। और इसमें निजी क्षेत्रों का ना स्वामित्व होता है, या निजी क्षेत्रों की क्या होती है, मोनोपोली होती है। और बच्चों जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए ना, जब बैंकों का क्या हो जाए, राष्ट्रीयकरण हो जाए, तब है ना इसमें क्या होती है, जो सरकार होती है ना बच्चों, वो क्या कर लेती है, जो निजी क्षेत्रों से अधिकांश शेयर है ना, वो क्या कर लेती है, अधिकांश बैंक को खरीद लेती है। अब है ना मोनोपोली है, जहाँ निजी क्षेत्रों की बजाय किसकी चलेगी, सरकार की चलेगी। किसकी चलेगी, इसे ही बोलते हैं देसी भाषा में राष्ट्रीयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। कि अब है ना मतलब जितना भी, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में RBI 1935 में बना था बच्चों। तब RBI बना था ना, तो उसमें अंग्रेजों की पूंजी थी। और 1949 में जब RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमने उन अंग्रेजों को उनकी पूंजी लौटा दी, और पूर्णतः RBI 1949 के बाद भारतीय बैंक बन गया। तो ये होता है बच्चों राष्ट्रीयकरण। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है बच्चों, राष्ट्रीयकरण की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बच्चों जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 और 1960 का जो डिकेड या दशक चल रहा था ना, उसमें क्या होता था, जो बैंक होते थे ना बच्चों, वो किसानों की ओर ध्यान नहीं देते थे, किसानों की ओर ध्यान नहीं देते थे, लघु उद्योगों की ओर ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि वो केवल ना उद्योगपतियों की ओर ध्यान देते थे। 1950 और 60 के दशक में जो बैंक थे ना, वो किसानों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। छोटे छोटे लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। केवल है ना उद्योगपतियों की ओर ध्यान दे रहे थे। क्योंकि उद्योगपतियों के ही ना वो बैंक में जो ज़्यादातर पूंजी होती थी ना, वो उन्हीं उद्योगपतियों की होती थी। तो यानी बैंक और उद्योगपति है ना, ये दोनों है ना एक दूसरे के हितों का ध्यान रख रहे थे, किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख रहे थे। और आपको पता है बच्चों, जब पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं में मिला ये बैंक क्या नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। यानी देश के विकास में बैंक अपना योगदान नहीं दे रहे थे। अब ना सरकार को महसूस हुआ, यार जो भारत के बैंक है, अगर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो ये सहायता किसकी करेंगे। फिर ना गहन विचार विमर्श करके ना बैंकों का क्या किया गया था बच्चों, बैंकों का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब ना बैंक क्या करेंगे, बैंक है ना सरकार जो कहेगी ना, उसी हिसाब से बैंक को ना, जो RBI गाइडलाइन जारी करेगी ना, उसी आधार पर बैंकों को काम करना। आज अभी देख रहे हो आप, कोविड-19 चल रहा है, और जो शशिकांत दास जी जो RBI के गवर्नर है, जो कह रहे हैं ना, उसी के हिसाब से बैंक क्या कर रहे हैं बच्चों, वर्क कर रहे हैं, यानी बैंक काम कर रहे हैं। तो ये चीजें है ना बच्चों, ये तो था बैंक राष्ट्रीयकरण की बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी, और किस कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी निजी क्षेत्रों की, यानी जो मोनोपोली है ना, उसको समाप्त करने के लिए बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने की क्या पड़ी थी, जरूरत पड़ी थी। और बच्चों सबसे पहले अगर मैं बैंक की बात करूँ ना, कहते हैं 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी, प्राचीन काल में अलेक्जेंडर
जेंडर एंड कंपनी ने 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की थी। तो सबसे पहला बैंक पूछे ना, ये बहुत से एग्जामों में आ गया कि सबसे पहला बैंक कौन सा था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कब खुला था? 1770 में। और ये यूरोपियन बैंक था, इसे यूरोपियन बैंक कहा जाता है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब, ये किस कंपनी ने खोला था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने खोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो सबसे पुराना बैंक जो अभी तक कार्यरत है ये इलाहाबाद बैंक है। जो सबसे पुराना बैंक था और अभी तक चल रहा है तो इलाहाबाद बैंक ये 1863 में खुला था और अभी तक क्या रहेगा? ये कार्यरत रहेगा। ये भी बच्चों बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा बैंक था जो सबसे पुराना बैंक था और अभी तक कार्य कर रहा है? तो इलाहाबाद बैंक है। और एक ये क्वेश्चन आता है, भारतीय पूंजी से खोला गया पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक भारतीय पूंजी से खोला गया। भारतीय पूंजी से खोला गया पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। इसकी उस टाइम शाखा कहाँ पर होती थी बच्चों? लाहौर में होती थी। कहाँ पर होती थी? लाहौर में होती थी। और ये भी कहा जाता है बच्चों, अवध कॉमर्शियल बैंक है ना, ये भारतीयों द्वारा संचालित है ना पहला बैंक था। अगर आइए, ये भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक, तो ये कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। ये भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, लेकिन इसमें लेन देन क्या था बच्चों? सीमित था। इसलिए ना भारतीयों द्वारा खोला गया पहला, यहाँ ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, ज्यादा ये अवध कॉमर्शियल वाला नहीं आता। ये क्वेश्चन आता है भारतीय पूंजी से खोला गया पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय पूंजी से खोला गया क्या था बच्चों? पहला बैंक था। कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक को कहा जाता है भारतीय पूंजी द्वारा खोला गया पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और इलाहाबाद बैंक जो सबसे पुराना मतलब टाइम का बैंक था और अभी तक चल रहा है, भारतीय पूंजी द्वारा खोला गया पहला बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ज्यादातर एग्जाम में आपसे पक्के देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों बड़ा ट्रेंडिंग का है कि सबसे पहले है ना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी के बाद है ना क्या हुआ था? बैंक तो बढ़ते जा रहे थे, यानी 1950 के बाद क्या हुआ था बच्चों? बैंक तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बैंक है ना कहाँ पर बढ़ रहे थे? शहरों में बढ़ रहे थे। बैंक कहाँ पर नहीं बढ़ रहे थे? गांव में बैंक नहीं बढ़ रहे थे। यानी जो मतलब ये जो बिजनेसमैन लोग हैं ना वो अपने बैंक तो खोलते जा रहे थे, उनको पता है कि शहरी लोगों को जोड़ना है, लेकिन ग्रामीण लोगों की ओर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। इसीलिए राष्ट्रीयकरण की क्या होती है बच्चों? जरूरत पड़ी थी। ठीक है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि बैंक और उद्योगपतियों का जो गठजोड़ था ना, जो बैंकों का उद्योगपतियों के साथ, उसी ने राष्ट्रीयकरण का मुद्दे को जोड़ दिया। अगर बैंक है ना ग्रामीणों की सहायता करते ना तो ये राष्ट्रीयकरण का मुद्दा कभी नहीं उठता। अब बात आती है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कि बैंकों पर निजी नियंत्रण ज्यादा था और बैंकों में ना डूबने का यानी एक तो निजी नियंत्रण ज्यादा था, सरकार के नियंत्रण में नहीं था। और जो हम पैसा जमा कराते ना उसके डूबने का क्या था बच्चों? खतरा था। इसीलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की क्या पड़ी थी? जरूरत पड़ी थी। अब बच्चों जितने मर्जी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं ना वो सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, विविध एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं वो सारों के सारे आज आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले आता है बच्चों कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 19 जुलाई, ये तारीख याद रखनी है बच्चों, 19 जुलाई 1969 को रट लेना, इसी तारीख से क्वेश्चन आएगा। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या हुआ था बच्चों? नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण। अब राष्ट्रीयकरण हो गया तो बैंक है ना किसकी ओर ध्यान देंगे बच्चों? ग्रामीणों की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, छोटे उद्योगों की ओर ध्यान देंगे,
महिलाओं की शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देंगे, कुटीर उद्योगों पर ध्यान देंगे। यानी जो है ना राष्ट्रीयकरण से पहले समस्या थी ना, वो सारी समस्या राष्ट्रीयकरण के बाद शॉर्ट आउट हो जाएगी। ये बच्चों थोड़ा सा ना इनका ना मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर ज़्यादातर याद करवा दूंगा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ये बच्चों 14 के 14 राष्ट्रीयकरण बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। BOI भी बोल दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा बच्चों? मुंबई में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? मुंबई में रहेगा। इंपॉर्टेंट है बैंक ऑफ इंडिया, ये बार बार पूछा जाता है बच्चों। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुंबई में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिस भी वर्ड के पीछे इंडिया आएगा ना बच्चों, उसके ज़्यादातर है ना उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका तो बड़ौदा में ही हो जाएगा, नाम में ही है ना बच्चों, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? बड़ौदा में ही हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया है तो मुंबई में हो जाएगा। बैंक ऑफ BOI, बैंक ऑफ इंडिया, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। इसी प्रकार एक बार हेडक्वार्टर पूछा गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, पुणे में हो जाएगा बच्चों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? मुंबई, पुणे में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र का पुणे में हो जाएगा। ठीक है। एक बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई आ गया तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में बना था CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? आई आ गया, मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, बैंक ऑफ बड़ौदा तो नाम में ही बड़ौदा है। और इसी प्रकार बच्चों एक बार केनरा बैंक का आया था बेंगलुरु में, केनरा बैंक, केनरा बैंक का कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? बेंगलुरु में हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? केनरा बैंक का बेंगलुरु में हो जाएगा। इसी प्रकार सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट का मणिपाल कर्नाटका, सिंडिकेट बैंक इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिंडिकेट बैंक मणिपाल कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मणिपाल। ये इंपॉर्टेंट है सिंडिकेट बैंक का। देखो जिस भी वर्ड के पीछे, यहाँ तो नाम में ही छिपा है बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया जिसके पीछे आए ना तो उसका तो मुंबई में हो जाएगा। आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, चेन्नई हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बड़ौदा का बड़ौदा में, महाराष्ट्र का पुणे में, और सेंट्रल CBI तो इंडिया लास्ट में, मुंबई। केन पर बैन, केनरा बेंगलुरु, केन पर बेन, यहाँ केन को किस में डाल लो? बैग में डाल लो। केन को किस में डाल लो? बैग में। बेंगलुरु हो जाएगा। सिंडिकेट बैंक का मणिपाल कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? सिंडिकेट बैंक का कहाँ पर हो जाएगा? मणिपाल। यानी CD को हम संडे पढ़ते हैं और संडे को हमें मनी नहीं मिलती, क्योंकि संडे को क्या होती है? छुट्टी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर में संडे को मनी नहीं मिलती। इसी प्रकार यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूको बैंक बोल देते हैं जिसे, यूको बैंक का कोलकाता में हो जाए। इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूको बैंक का कहां पर हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। यूको बैंक इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूको बैंक का कहां पर हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा बच्चों? कोलकाता में हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों एक बार ये पूछा गया था आपका पंजाब, ये जो सबसे ज़्यादा, पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक PNB बोलते हो, पंजाब नेशनल बैंक का कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों जो नीरव मोदी वाला घोटाले में इस बैंक का नाम आया तो ये पूछा जा सकता है PNB का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? नई दिल्ली में। यूको का पूछे तो यूको में तो कोलकाता हो जाएगा। PNB का कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? न्यू दिल्ली में। इंडियन बैंक आए तो इंडियन, जिस भी बैंक के आगे आए इंडियन आए ना तो चेन्नई में, इंडियन बैंक इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडियन बैंक का कहाँ पर हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। चेन्नई
और इंडियन ओवरसीज बैंक पूछे तो भी कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, चेन्नई में हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका भी कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, चेन्नई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक, जैसे पूछ लिया जाता है इलाहाबाद बैंक। मैंने कहा था ना 1863 में बना था, अभी तक कार्यरत है आपका, कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, कोलकाता में हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रख लेना, इसका बच्चों कोलकाता में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये अपवाद है बच्चों। मैंने कहा था इंडिया है वो मुंबई में होगा, लेकिन ये कहाँ पर रहेगा, कोलकाता में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बच्चों, कोलकाता। ये अपवाद के रूप में याद कर लेना। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था आपका, जो सबसे पहले पढ़ा था हमने, उसका तो जिस भी वर्ड के पीछे इंडिया आ रहा था तो वो तो था बच्चों कहाँ पर था आपका, मुंबई में था। आगे इंडिया आए तो चेन्नई में, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, जैसे इंडियन बैंक हो गया, चेन्नई में आ रहा था। लेकिन यूबीआई ऐसा बैंक है बच्चों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में रहेगा। देना बैंक है ना, इसका मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, देना बैंक का कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, मुंबई में हो जाएगा। इसका ना इंडिया भी नहीं है तो भी हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, मुंबई में रहेगा। इतना याद कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा में हो जाएगा, सीडी बैंक कैंट बैंक का मणिपाल कर्नाटका में हो जाएगा, जैसे आपका ये महाराष्ट्र बैंक का पुणे में हो जाएगा। और वैसे सभी के पीछे, जिस भी के पीछे इंडिया आए ना वो चेन्नई में होगा, और आगे इंडिया आए वो मुंबई में होगा, और आगे इंडिया आए वो चेन्नई में होगा। लेकिन यूबीआई ध्यान रखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका कहाँ पर रहेगा, कोलकाता में रहेगा। तो बच्चों अब राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का हुआ था, स्टार्टिंग में 14 बैंकों का क्या किया गया था बच्चों, राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 स्टार्टिंग में ये पूछा जाता है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का। इसमें बच्चों कहते हैं 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्टार्टिंग में ना 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। अब बात आती है बच्चों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। 15 अप्रैल 1980 को रट लेना बच्चों, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को। 6 बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये 19 जुलाई 1969 को 14 का हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसकी पूंजी कहते हैं बच्चों 200 करोड़ से अधिक थी। 1980 में ना स्टार्टिंग में 14 का हुआ, उनकी पूंजी 50 करोड़ से क्या थी, ज़्यादा। इसकी 200 करोड़ से क्या थी, पूंजी ज़्यादा थी। उनका क्या कर दिया गया था बच्चों, राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आपसे आएगा। जैसे आंध्रा बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में है। आंध्रा बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, हैदराबाद में रहेगा। इसी प्रकार बच्चों एक बार पूछा गया था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बाद में ना इसे पीएनबी में मर्ज कर दिया गया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 के बाद है ना इसे क्या कर दिया गया था बच्चों, पीएनबी में मर्ज कर दिया गया था। किस में मर्ज कर दिया गया था, पीएनबी में। लेकिन हमें याद करना है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया पहले होता था। न्यू बैंक ऑफ क्या होता था, इंडिया होता था। जिसे पीएनबी में मर्ज किया है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, पीएनबी का मैंने बताया था नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। एक होता था पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली में, पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली, पंजाब एंड सिंध बैंक इसका भी कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, न्यू दिल्ली। मैंने कहा था पीएनबी का भी न्यू दिल्ली में है, और पंजाब एंड सिंध बैंक आए तो भी न्यू दिल्ली में हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछे विजय बैंक, विजय बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, बेंगलोर में। विजय बैंक
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? बेंगलुरु में हो जाएगा। विजय बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, विजय बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या ओरिएंटल बैंक बोल सकते हो, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका भी कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? इसका भी न्यू दिल्ली में हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट एक आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चों, कॉरपोरेशन बैंक, इसका मैंगलोर में हो जाएगा। कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक या कॉरपोरेशन बैंक का कहाँ पर हो जाएगा? मंगलोर में हो जाएगा। तो ये बच्चों राष्ट्रीय बैंक थे। न्यू बैंक ऑफ इंडिया इतना याद कर लेना कि इसका ना पीएनबी में मर्ज कर दिया गया, तो स्टार्टिंग में 14 थे, 6 और एक इसका किस में पीएनबी, इसमें भी था बच्चों इसमें क्या था? पीएनबी। और इसमें जब इसका न्यू बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया पीएनबी, तो टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक है ना 20 से घटकर कितने हो गए? 19। तो टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हो जाएंगे बच्चों? 19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। और इन्हीं से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहोगे सर कि आप कहते हो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितनों का हुआ था बच्चों? 14 का। अब बच्चे सोचते हैं क्या सर इससे पहले राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? बच्चों पहले ना 1920 और 21 के दौर में ना एक बैंक होता था जिसे हम बोलते थे इंपीरियल बैंक, और उसी का नाम बच्चों क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या कर दिया गया था बच्चों? यही क्वेश्चन है ना, बहुत बार आपसे पूछा गया कि उसका नाम क्या कर दिया गया था, तो उसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या कर दिया गया था? एसबीआई कर दिया गया था। ये पेपर में ना बहुत ज़्यादा बार बच्चों पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसका नाम क्या कर दिया गया था? एसबीआई। तो वो तो काम हो गया था बच्चों 1955 में ही, वो काम है हो गया था। क्या कब हुआ था? 19 यहाँ से ही बच्चों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना था कि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वो क्या बन गया था? 1955 में एसबीआई बन गया था। क्या बन गया था? तो राष्ट्रीयकरण तो इससे पहले भी होता था, लेकिन बच्चों अधिकतर राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का। और जैसे आप पढ़ते हो आरबीआई 1935 में बना था और उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो बच्चों राष्ट्रीयकरण तो 1969 से पहले कुछ बैंकों के हो चुके थे, लेकिन मोस्टली है ना सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया था 1969 में, यानी 50 करोड़ की पूंजी से जितने भी बैंक ज़्यादा थे ना, उन सभी बैंकों का क्या कर दिया गया था बच्चों? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिसकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा हो। और 200 करोड़ से ज़्यादा पूंजी जिस भी बैंक की थी उनका 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन ना एक बैंक था जिसे न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसे 1993 में किस में मर्ज कर दिया गया? पीएनबी। और नीरव मोदी घोटाला है ना, वो भी पूछा जा सकता है, नीरव मोदी घोटाले का संबंध किस बैंक से है? पीएनबी से रहेगा। जैसे बच्चों गरीब लोग है ना, अगर लोन ना देना तो क्या होता है बच्चों? उनके है ना घरों की नीलामी होती है। और अमीर लोग बैंक का लोन ना देना तो बच्चों बैंकों की नीलामी होती है। यानी देखो भारत की स्थिति कैसी है, अमीर लोग है ना वो लोन ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब लोग है ना वो लोन ना देना तो ये बहुत भयंकर स्थिति, उसको बच्चों मत सॉरी बच्चों, उसके घरों तक की नीलामी की क्या आ जाती है? नौबत आ जाती है। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बनना लाजमी रहेगा। तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण से ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्या होता है बच्चों, एक बैंक को छोड़कर ना जिसके लास्ट में इंडिया है उसका मुंबई में रहेगा, स्टार्टिंग में इंडिया है जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, उनका चेन्नई में हो जाएगा। और जिस भी वर्ड में पंजाब आई ना तो उसका नई दिल्ली में हो जाएगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो चीज़ें याद रह जाएगी। अब बच्चों सबसे ज़्यादा बार पेपर में क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना है कि
अब इन बैंकों का जब है ना राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसके ना उद्देश्य क्या थे, राष्ट्रीयकरण करने के पीछे उद्देश्य क्या थे, ये सबसे ज़्यादा है ना बच्चों। जब आप उद्देश्यों को ना राष्ट्रीयकरण करने के पीछे बैंकों का, हमने इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसके पीछे अगर बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य आप पहचान पाए ना कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, तो आपको ना चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। एक उद्देश्य था बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। मैंने आपको बताया था बच्चों स्टार्टिंग में 1950-60 के दशक में ना बैंक है केवल उद्योगपतियों पर क्या दे रहे थे, ध्यान दे रहे थे, और कहते हैं 60% से ज़्यादा ऋण है ना बैंकों का, 60% से ज़्यादा ऋण है ना वो किसको दिया जा रहा था, उद्योगपतियों को दिया जा रहा था। और आम आदमी क्या करता बच्चों, आम आदमी है ना, आम आदमी बैंक में अगर ना पैसा जमा करवाता ना बच्चों, बैंक में बदले में उसे कुछ भी ब्याज वगैरह नहीं मिलता। और जो आम आदमी बैंक में पैसा करवाता तो और उसका ना लोन है ना किसको दे दिया जाता बच्चों, उद्योगपतियों को लोन दिया जाता था। यानी आम आदमी को लोन या ग्रामीण आदमी को लोन नहीं दिया जा रहा था। तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना बच्चों इसका क्या था, पहला उद्देश्य था राष्ट्रीयकरण के। और उद्योगपतियों को ना मतलब उद्योगपतियों की बजाय ग्रामीण लोगों पर ध्यान देना इनका ना उद्देश्य हुआ करता था। और अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, एक है सभी क्षेत्रों को ऋण देना, किसको देना, सभी क्षेत्रों को ऋण देना, सभी क्षेत्रों को ऋण देना। सभी क्षेत्रों को ऋण देने का मतलब है पहले है ना केवल ऋण है ना उद्योगपतियों को दिया जा रहा था, अब है ना महिलाओं को भी क्या मिलने लगा, ऋण मिलने लगा। स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को भी एजुकेशन लोन मिलने लगा। और जैसे मजदूरों को भी ना कोई काम करने के लिए लोन मिलने लगा। और जो छोटे छोटे है ना बच्चों उद्योग, छोटे छोटे उद्योग है ना उनको भी लोन मिलने लगा। और जो मतलब जो आम आदमी है ना जो लोन के ना मिलने पर जो काम नहीं कर पाता उसको भी क्या मिलने लग गया था बच्चों, लोन मिलने लग गया था। और भी आता है बच्चों इसमें ना, जैसे इसका क्या हुआ बच्चों कि गरीबी और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसका नेशनलाइजेशन के पीछे ना किसका और ध्यान दिया गया बच्चों, गरीबों की और ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों महिलाओं की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। राष्ट्रीयकरण करने के बाद है ना बच्चों महिलाओं और गरीबों की ओर ना सबसे ज़्यादा है ना सरकार ने ध्यान दिया। और इसीलिए ना और एक आई ना राष्ट्रीयकरण करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, उद्योगपतियों की जो मोनोपोली थी ना बच्चों उसको समाप्त करने के लिए हमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण की क्या पड़ी थी बच्चों, ज़रूरत पड़ी थी। अब बात आती है बच्चों इसके एक अगर फ़ायदे हुए हैं तो कुछ ना कुछ क्या हुए, नुकसान भी होंगे। राष्ट्रीयकरण के पीछे नुकसान क्या हुए, तो नुकसान तो बच्चों ज़्यादा नहीं है, हमें तो फायदे ज़्यादा होना तो नुकसान नहीं देखे जाते। डीमेरिट्स ना कोई भी एक है ना सिक्के होते हैं बच्चों, उसके दो पहलू होते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, जो है ना सारा काम है ना सरकार के अंडर में आ गया और सरकार के अंडर में काम आ गया ना तो बच्चों जो प्राइवेट सेक्टर के थे ना जो वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। यानी बेरोजगारी में क्या हुआ था बच्चों, इजाफा हुआ था। ये सभी को सरकार ने ले लिया तो सरकार तो अपने हिसाब से भर्ती करेगी ना, और जो प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से भर्ती कर रहा था तो बहुत से क्या हो गए, बेरोजगार। और ट्रेड यूनियन बन गई बच्चों, जो है ना ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, वो है ना मिलकर अब है ना क्या करने लग गए थे, हड़ताल करने लग गए थे सरकार के विरुद्ध कि हम इतने घंटे ही काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे। यानी उन्होंने अपनी क्या बना ली, यूनियन। प्राइवेट सेक्टर में बच्चों अगर यूनियन अगर वो बनाते तो प्राइवेट सेक्टर में तो काम करने वालों की कमी नहीं है ना। आज कोई आदमी कह दे मैं काम नहीं करूँगा तो 10 आदमी तैयार बैठे रहते हैं कि वो तो यही चाहते हैं बस ये ना कर दे। तो बच्चों इसमें क्या हुआ था, ट्रेड यूनियन बन गई। और सरकारी लोग है ना एक बार सेवा में अगर भर्ती हो गई ना तो उनका ना एक आप देखना बच्चों प्राइवेट सेक्टर में ना एक बंदा मेहनत करता है और सरकारी सेक्टर में ना बंदे में जो मेहनत की प्रवृत्ति है ना वो क्या हो जाती है, डायनासोर की तरह लुप्त हो जाती है। वो मेहनत करके राजी नहीं है। इसीलिए तो क्या होता है बच्चों, सरकारी जो अध्यापक होते हैं ना
उनके भी बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यही तो चीज़ें थी। तो बच्चों ये आज हमने कौन सा टॉपिक आपको कवर करवाया था, राष्ट्रीयकरण का टॉपिक कवर करवाया था। मेन मैंने आपको बताया बच्चों HSSC में जितने भी मेन टॉपिक हो गए वो सारे करवा दूंगा। एक बच्चों मेन टॉपिक्स में सबसे मेन आपका ना जो बजट का रहता है, बजट का पार्ट है। पंचवर्षीय योजनाओं में से अब क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी बच्चों एक वीडियो ना मैं आपको पंचवर्षीय योजनाओं की भी एक वीडियो आपको मैं दे दूंगा, एक बजट की, यानी मेन है ना। फिर आपको ना एक मैं PDF दे दूंगा बच्चों, केवल वो PDF कर लोगे ना, अच्छे से कर लोगे ना, तो भी आपके क्वेश्चन है गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो यही मेरा आपसे है कि बच्चों जितने आपका टीचर मेहनत कर रहा है ना उतनी मेहनत करना। और ये आपको इकोनॉमिक्स ख़त्म होते ही ना बच्चों आपको ज्योग्राफी अच्छे से मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा और कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। और तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार सभी में बांटते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।